नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल सनातन ज्ञान चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मार्कंडेय पुराण की पावन कथा। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 1 का पूरा सार, वो भी सरल भाषा में। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। अध्याय 1। मार्कंडेय ऋषि कौन है, आइए जानते हैं। मार्कंडेय पुराण के रचयिता हैं महर्षि मार्कंडेय, जो स्वयं अमर हैं और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों की कृपा से पूज्य माने जाते हैं। इस पुराण में कुल 9000 श्लोक हैं और ये 137 अध्यायों में बटा है। अध्याय 1। एक समय की बात है, जैमिनी ऋषि अपने 4 शिष्यों सुमति, जय, वैशंपायन और पद्म के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वे नैमिषारण्य पहुंचे, जो सतयुग से लेकर आज तक तपस्या का पवित्र स्थल माना जाता है। वहां उनकी भेंट होती है लोमहर्षण ऋषि के पुत्र उग्रश्रवा यानी कि सूत जी से, जो वेद, उपनिषद और पुराणों के बड़े ज्ञाता है। शिष्यों ने सूत जी से विनम्रता से प्रश्न किया, हे महर्षि, कृपया हमें बताएं कि कलयुग में धर्म कैसे बचेगा, कौन से उपाय करें जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो इस युग में भी उपयोगी हो। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, यही प्रश्न एक समय ब्राह्मणों ने महर्षि मार्कंडेय से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आज आप सबको बताता हूं। ये कहकर सूत जी मार्कंडेय पुराण की कलयुग में धर्म कैसे बचेगा, ये प्रश्न हमारे ऋषियों और ग्रंथों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इसका सुंदर उत्तर दिया गया है। आओ समझें। कलयुग को अंधकार का युग कहा गया है। ये युग है पाखंड का, अधर्म का, लोभ, क्रोध और अहंकार का। लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले ही भविष्य देख लिया था और बताया कि इस कलयुग में भी धर्म बचेगा, पर वो बचेगा सिर्फ एक माध्यम से, नाम संकीर्तन, सत्य आचरण और भक्ति से। प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत 12:3-51। कलिम सभाजया राजन जनाः संत्यक्त सत्तमाः वासुदेवांघ्रि परायणाः। भावार्थ, हे राजन, जब कलयुग में लोग सत्य और धर्म छोड़ देंगे, तब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति करते रहेंगे और वही धर्म के रक्षक बनेंगे। एक और प्रसिद्ध श्लोक भागवत पुराण 12:3-52। कालेर्न दोष निधेः राजन अस्ति एको महागुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भावार्थ, हे राजन, कलयुग दोषों का महासागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो कलयुग में धर्म बचेगा कैसे? नाम संकीर्तन से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्संग और भागवत श्रवण से धर्म का ज्ञान लोगों को पुनः ईश्वर से जोड़ता है। सत्य, अहिंसा, दया और क्षमा के आचरण से ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। और भक्तों के कारण धर्म जीवित रहेगा। हर युग में कुछ संत, भक्त और ज्ञानी लोग होते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो कलयुग की सच्चाई ऋषि बताते हैं कि इस सृष्टि की रचना, स्थिति और प्रलय तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा संचालित होते हैं। हर युग के अंत में प्रलय आता है और भगवान विष्णु सबको अपने में समेट लेते हैं। ऋषि कहते हैं कि कलयुग में सत्य, दया, ब्रह्मचर्य और तप ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं। इस युग में भगवान का नाम जपना ही सबसे बड़ा धर्म है। मार्कंडेय पुराण की यह कथा इसलिए कही गई है ताकि मनुष्य धर्म को ना भूले, अपने कर्म को समझे और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर हो। तो मित्रों, कलयुग चाहे जितना भी अंधकारपूर्ण हो, धर्म की ज्योति बुझती नहीं। वो हर बार पुनः जलती है, भक्ति, जप, कीर्तन और सेवा से। हर युग में धर्म के रक्षक होते हैं और इस युग में आप और हम वो बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।